Good morning, student. Today our topic is present perfect continuous tense. As you know, when we started any work before some time in previous time and still continuously doing, then we use present perfect continuous tense. As you know, हम कोई काम शुरू करते हैं और वो काम पूरा नहीं हो पाता है, बल्कि वर्तमान समय तक वो काम चल रहा होता है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम काम प्रारंभ तो कर देते हैं, यानी परफेक्ट मीन्स हम उसको स्टार्टेड तो कर देते हैं, बट स्टिल कंटिन्यूसली, लेकिन वो लगातार चल रहा होता है। तो इन सब कंडीशंस के लिए, इन सब सिचुएशंस के लिए वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एज यू नो कि काम पूरा हो जाता है, राइट। एंड प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर कार्य कंटिन्यूसली चल रहा होता है। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट कंटिन्यू एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो लेट्स सी। प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि वह किताब पढ़ रहा है, राइट। सिंपल सेंटेंस, ही इज रीडिंग बुक। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। मीन्स हियर यू सी दैट वी हैव ए टाइम, मीन्स सुबह से उसने किताब को पढ़ना शुरू किया सुबह से, एंड स्टिल कंटिन्यूसली ही इज रीडिंग ए बुक। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। तो डेट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट कंटिन्यू एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर भी रहा है, रही है, रहे हैं के साथ हमें समय भी अप्लाई करना होता है। वहाँ एक समय भी होता है, एक पर्टिकुलर समय भी होता है, और समय होने की वजह से इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर बनाते हैं। ओके, मीन्स कोई काम उसने पहले स्टार्ट कर दिया है और अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, मेरी पत्नी 2 घंटे से खाना पका रही है, मेरा पुत्र 2 घंटे से वीडियो देख रहा है, मैं 2 दिन से मंदिर जा रहा हूँ। तो इसी कि काम स्टार्टेड हुआ और स्टिल कंटिन्यूसली वो काम चल रहा है। तो इस तरह के वाक्य को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर डेवलप करें, ड्राफ्ट करें, राइट। नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस? तो देयर आर 2 सिंबल्स, सिंस एंड फॉर। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस टेंस के अंदर समय भी होता है। ओके, तो समय जब होता है तो उस समय को हमें बताने के लिए हमारे को 2 सिंबल्स यूज करने होते हैं, सिंस एंड फॉर। ओके, एज यू नो, सिंस वी यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। जो निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय को बताने के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना होता है। वो निश्चित आपका दिन भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। निश्चित मंथ भी हो सकता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड ईयर मीन्स 2019, 2015, इस तरह से कोई निश्चित पर्टिकुलर ईयर भी हो सकता है, या पार्ट ऑफ डे मीन्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। ओके, तो इसके बिफोर में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। एंड फॉर वी यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, मीन्स जहाँ पर हमारा समय निश्चित नहीं होता है। मीन्स वह 2 दिन से पढ़ रहा है, तो 2 दिन कोई फिक्स नहीं है ना। ओके, अगर वो संडे से पढ़ रहा है तो आपको यूज करना है सिंस। लेकिन 2 दिन से पढ़ रहा है, 4 महीने से पढ़ रहा है, 2 साल से वो कोचिंग कर रहा है, या फिर वो 3 साल से या 1 सप्ताह से कोई कार्य कर रहा है, तो इस तरह के सभी वाक्यों के लिए हमें फॉर लगाना है। मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है तो हम सिंस को अप्लाई कर लें, और अगर आपका समय निश्चित नहीं है, मीन्स 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, तो हम फॉर का प्रयोग करें। तो आप सीख गए होंगे कि हमें सिंस और फॉर क्यों लगाना है, और इस टेंस के अंदर सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि आपको समय बताना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या हुई? रहा है, रही है, रहे, और प्लस समय भी आता है। और समय बताने के लिए हमें जो सिंबल यूज करना है वो क्या है? सिंस एंड फॉर। सिंस कब यूज करना है? यू नो वेरी वेल, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर यूज करना है हमको पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस, राइट। ओके, सो यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, राइट, देन हैज एंड हैव, then been,
Okay, then we use ing form, right? Then since and for according to time, and then plus we use time. Okay, that's the structure of present perfect continuous tense, राइट. सो यू सी, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है. अगर इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बनाना हो तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट ही, देन आपका सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगता है? हैज, देन बीन, देन आईएनजी फॉर्म रीडिंग. ओके, देन किताब के लिए क्या यूज किया? बुक. और क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित समय है सुबह, तो हमने क्या यूज किया? सिंस मॉर्निंग. लेकिन अगर आपको ये वाक्य बनाना हो, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours. ओके, तो डेट्स द डिफरेंस बिटवीन द सिंस एंड फॉर. और इस तरह से आप सेंटेंस को ड्राफ्ट करें, कंपोज करें. ओके, और सेंटेंस वो सेंटेंस बनाएं जिसके अंदर रहा रही के साथ क्या हो रहा हो? समय भी आ रहा हो. तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस बनाना आसानी से सीख जाएंगे और बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे. अब अगर इसका एक नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो हमें नोट कहाँ लगाना होता है? यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड ना कि हम नोट का प्रयोग आफ्टर हेल्पिंग वर्ब करते हैं. हमें नोट बीन के बाद नहीं लगाना है. ओके, हमें नोट हमारी जो हेल्पिंग वर्ब क्या है टेंस की? हैज एंड हैव, इसके बाद अप्लाई करनी है. तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, सेकंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैज एंड हैव, देन अप्लाई व्हाट? नोट, देन बीन, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड प्लस टाइम. राइट. सो अप्लाई नोट वेयर? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज. ओके, सो अगर ये सेंटेंस बनाना हो, वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? ही हैज नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग. ओके, तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया. अब अगर आपको किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो एज यू नो वेरी वेल, हमें क्या करना होता है? अपनी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ना, बीन नहीं लगाना है, ओनली हेल्पिंग वर्ब. जस्ट लाइक दैट, यू सी दैट, यूज फर्स्ट ऑफ ऑल हैज एंड हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, आफ्टर सब्जेक्ट आएगा. राइट, यहाँ मिस्टेक नहीं करें. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अगेन सिंस एंड फॉर एंड प्लस टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क क्वेश्चन मार्क. ओके, सो क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना होता है. अब अगर आपको सेंटेंस बनाना हो, क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा है? ओके, क्योंकि इसमें टाइम भी है, तो आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हैज से. ओके, तो हैज ही बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग. ओके, क्यों? क्योंकि ये आपने प्रश्नवाचक बनाया, इसलिए आपकी सहायक क्रिया इसके अंदर पहले आ गई. तो हमारा क्या सेंटेंस बना? हैज ही बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग. ओके, तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं. अगर अब आपको बनाना हो WH वर्ड, इट्स वेरी सिंपल ना, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया, लास्ट वीडियो में बताया आपको किस प्रकार से इस तरह के वाक्यों को बनाया जाता है. तो WH वर्ड पहले अप्लाई कर दें और थर्ड को इसके आगे कॉपी कर दें. तो हमारा बन जाता है WH वर्ड्स स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड्स, देन हैज एंड हैव, देन योर सब्जेक्ट, देन बीन, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, ओके, वह सुबह से क्या पढ़ रहा है? तो क्या वर्ड कहाँ आया? सेंटेंस के बीच में आया ना, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? WH वर्ड से बनाएंगे. तो वॉट है ना, वॉट हमारा WH वर्ड हो गया. वॉट हैज ही बीन रीडिंग. ओके, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या पढ़ रहा है? वह सुबह से क्या कर रहा है? अगर आपको ये वाक्य बनाना हो तो क्या बनेगा? वॉट हैज ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग. ओके, तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में मॉडिफाई
कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर की हेल्प से। और स्ट्रक्चर बनाना भी कितना आसान है ना, आपने आसानी सीख लिया कि हम नेगेटिव बनाने में नोट लगा दें आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, बीन बाद में आएगा। और WH वर्ड के बाद क्या करना है, आपका जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसको कॉपी कर देना है, तो आपका WH वर्ड बन जाएगा। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। ओके, एंड देन जस्ट लाइक दैट यू कैन ऑल्सो फ्रेम सेंटेंसेस, ड्राफ्ट मैनी सेंटेंसेस, कंपोज मैनी सेंटेंसेस। ओके, वह 2 दिन से वीडियो गेम खेल रहा है, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस आपको बनाना है। वह 2 दिन से वीडियो गेम खेल रहा है, तो कैसे बनाएंगे आप, वह के लिए क्या लगाएंगे आप, ही हैज बीन प्लेइंग वीडियो गेम। अब यहाँ पर सिंस लगाना है कि फोर लगाएंगे, क्योंकि 2 दिन कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, तो फॉर 2 days, राइट। अब अगर आपको ये बनाना हो कि वो 2 दिन से वीडियो गेम नहीं खेल रहा है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग वीडियो गेम, ओके, फॉर 2 days। और अगर ये बनाना हो क्या हुआ है कि 2 दिन से वीडियो गेम खेल रहा है, तो किस तरह से बनेगा, हैज ही बीन प्लेइंग वीडियो गेम फॉर 2 days, राइट। और अगर आपको ये बनाना हो कि वो 2 दिन से वीडियो गेम क्यों खेल रहा है, राइट, ये क्वेश्चन पुटअप करना हो, तो वाई हैज ही बीन प्लेइंग वीडियो गेम फॉर 2 days। ओके, तो देखा ना आपने कि कितना आसान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझना और उस तरह के वाक्य को बनाना। ओके, एज आई ऑलवेज टेल यू ना कि डू प्रैक्टिस, वाई, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस को इमेज करिए, सेंटेंस को ड्राफ्ट करिए, कंपोज करिए, और जितने सेंटेंस आप मैक्सिमम बनाएंगे उतने ही अच्छे ढंग से आप टेंस को सीख पाएंगे। और टेंस को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रॉपर एंड करेक्ट सेंटेंस को यूज करने के लिए। सो फॉर वॉचिंग माई मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।